वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं, बीजेपी के आलाकमान नेताओं की नजर बनी हुई है। 20 मार्च तक मुकेश सहनी का हिसाब किताब हो जाएगा। ये बात बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कही और यह साफ तौर पे कह दिया कि मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, बीजेपी की नजर बनी हुई है और 20 मार्च तक मुकेश सहनी का हिसाब किताब हो जाएगा। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वीआईपी पार्टी से जो 3 विधायक हैं उनको बीजेपी अपने पाले में कर लेगी। हालांकि मुकेश सहनी साफ तौर पे कहते रहे हैं कि वो राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने निषाद समाज को, मल्लाह समाज को आरक्षण दिलवाने आए हैं। जब अलग अलग जिलों में मल्लाहों को आरक्षण मिल सकता है तो फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता। और इसको लेकर मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और जब विधानसभा का सत्र चल रहा है उस वक्त भी मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जमे हुए हैं और यह दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल सूरत में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और लगातार समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दे रहे हैं कि मल्लाह दिखा देगा अपना बल, नहीं खिलने देगा कमल। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही वीआईपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, हमारे उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हमें डराना असंभव है, हम डरेंगे नहीं। और योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आपको साफ तौर बता दें कि जब मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कहा था कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में रहना चाहते हैं तो उनको मोदी और योगी जिंदाबाद कहना होगा, उसके बाद मुकेश सहनी ने निर्भीक होकर यह कहा था कि अगर मल्लाहों को आरक्षण नहीं दिया जाता है तब हम जिंदाबाद तो छोड़िए, योगी और मोदी मुर्दाबाद कहेंगे। और इस वक्त बीजेपी में योगी और मोदी पर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी एक के बाद एक बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे हैं। वहीं खबर यह है कि वीआईपी कोटे से अलीनगर से विधायक हैं मिश्री लाल यादव, उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेता और इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हुई है। और इसे इसी एंगल में देखा जा रहा है, जैसा अजय निषाद ने कहा कि 20 मार्च से पहले मुकेश सहनी का हिसाब किताब बीजेपी कर देगी। और इसी दरमियान जब अलीनगर से विधायक मिश्री लाल यादव की मुलाकात नित्यानंद राय से हुई है तो अब यह खबर जोर पकड़ने लगी है कि वाकई में जो अजय निषाद कह रहे हैं क्या वो सच है, क्योंकि मिश्री लाल यादव की मुलाकात नित्यानंद राय से हुई है। हालांकि एक एंगल से और देखा जा रहा है, चूंकि इस वक्त एमएलसी की सीटों का चुनाव होना है, 4 अप्रैल को चुनाव होना है और खबर यह है कि मिश्री लाल यादव चाहते हैं कि दरभंगा से एमएलसी की सीट जो है उनके बेटे को मिले और इसी मसले पर उनकी बातचीत नित्यानंद राय से हुई। लेकिन जब ये लगातार चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से बीजेपी को लेकर हमलावर हैं, तो अब बीजेपी जो है 10 मार्च को अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तब मुकेश सहनी की विदाई जो है वो एनडीए से हो सकती है। हालांकि मुकेश सहनी इन सारी बातों को जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा मसला जो है वो सत्ता में बना रहना नहीं है, बल्कि मल्लाहों को, निषादों को उसका आरक्षण मिले, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है और इसके लिए हमें जितना भी त्याग करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये वीआईपी का दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें लेकर आने वाली है और अगर सीटें ना भी ला पाए तो कम से कम बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव है और इससे बिहार की सियासत की तपिश जो है बढ़ गई है। हालांकि 10 मार्च के बाद पूरे देश का घटनाक्रम जो है वो बदलने वाला है और ये सब कुछ 10 मार्च के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा। फिर वही वीआईपी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का भविष्य में भी निर्धारित करेगा। अगर वहां बीजेपी सत्ता बनाने से चूक जाती है तब हो सकता है कि उस तरह की कार्रवाई ना हो, मामला सलट जाए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि वो वहां 300 से ज्यादा सीटें ला रही हैं, वाकई में अगर अपने दम पर बीजेपी वहां सरकार बना लेती है तब फिर मुकेश सहनी को लेकर बिहार में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, एक बड़ा झटका लग सकता है। और जिस तरीके से ऐसी परिस्थिति में जब मुजफ्फरपुर से सांसद ये दावा कर रहे हैं कि 20 मार्च तक वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का हिसाब किताब हो जाएगा, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आएगा तो उसके बाद क्या कुछ होता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।